आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। क्या हो गया? हम लोग जिस वेब का बात कर रहे हैं उस वेब में मुझे लगता है कि पूरा विश्व नहीं, हमारा भारत देश के साथ साथ में हमारा झारखंड और हमारा विधानसभा क्षेत्र भी उससे प्रभावित होने से बचा है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन 20 से 25-30 केस हम लोग के क्षेत्र में आ ही रहे हैं और उनमें से कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की समस्या आ रही थी और उसकी व्यवस्था वर्तमान में यहाँ थी नहीं। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑक्सीजन की यहाँ व्यवस्था कराई है। यहाँ चूँकि कोविड केयर यहाँ शुरू नहीं हुआ है, मैं पहले एकदम साफ तौर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोविड केयर का इलाज नहीं होगा। हम लोगों ने इसकी व्यवस्था इसीलिए की कि अगर किसी को ऑक्सीजन की समस्या हो रही है तो यहाँ आकर आप ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रांची जो कोविड केयर का जो भी अस्पताल है वहाँ बेड मिल जाए और उसको हम लोग तुरंत वहाँ शिफ्ट कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ हमने व्यवस्था इसीलिए की कि लोगों को ऐसा नहीं हो कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके व्यवस्था किया गया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक था। बीच में कई, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से कई लोग इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे सीधे संपर्क भी कर रहे थे और उस संपर्क में उनका ज़्यादा फ़ोन आता था जो कहीं ना कहीं थोड़ा जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नीचे जा रहा है। तो वैसे ही पेशेंट की मदद करने के लिए छोटा सा पहल हमने किया है और इसके आगे भी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर से हम लोग सब मिल करके इसके लिए प्रयास करते हैं, उसको भी पूर्ति करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहा है कि अगर संभव है तो यहाँ पर एक कोविड केयर यूनिट स्थापित करने को लेकर के, क्योंकि कोविड केयर यूनिट सेटअप करने में बहुत तरह की व्यवस्थाएं लगती है जो वर्तमान में यहाँ उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि उन सारी व्यवस्थाओं को अगर आप कर देते हो तो यहाँ भी कोविड केयर यूनिट स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी ऐसे लोग जो जिनको इमरजेंसी हो रही है उनका भी मदद यहीं पर स्थानीय रूप से हो सकता है। हमने मांगे टेलीफोनिक और पत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने किया है। फिलहाल जी क्या हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी देखी गई है, सिर्फ 1-2 डॉक्टर में ही चल रहा है, ऐसा ही रहा? देखिए ऐसा है ना, ये समस्या सिर्फ हमारे बुंडू अनुमंडल अस्पताल में नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य के जितने भी अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों से जितने भी ज़िले हैं राज्य में, सभी ज़िलों में मान के चलिए कोविड केयर यूनिट चल रहा है। अब जो स्थितियां हैं किसी से छिपी हुई नहीं कि प्रतिदिन का जो आंकड़े हैं और उन आंकड़ों में अस्पतालों में कितनी तेज़ी से लोग भर्ती हो रहे हैं, ये किसी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हुआ क्या है कि इसमें चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे डॉक्टर हमारे हों, वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं। अब एक डॉक्टर का बैकअप तो डॉक्टर ही हो सकता है, हम आप तो नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए सभी जितने भी CHC हैं पूरे रांची ज़िले के सभी CHC से डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति उनका जहाँ भी है उनको हटा करके रांची कोविड केयर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर नियुक्ति की गई है। तो मैंने इस संबंध में DC रांची से भी बात की है। हमने कहा है कि कम से कम कुछ जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो चालू रहे और हमने कहा है कि अगर जैसे हालात नॉर्मल होते हैं जल्द से जल्द यहाँ डॉक्टर के वापस प्रतिनियुक्ति वो कर दे। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जैसे ही स्थिति नॉर्मलाइज होगी हम लोग निश्चित तौर से जो भी डॉक्टर यहाँ से डेपुटेशन लिया गया उनका डेपुटेशन वापस डॉक्टरों से बात करने का, कल उनसे हम पहले बात करेंगे। बात करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि वापस से अपना OPD यहाँ चालू करें, ताकि जो भी थोड़ी बहुत जो प्राथमिक रूप से हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड नहीं है लेकिन अन्य तरह के भी कई परेशानियाँ होती हैं, तो उनका इलाज भी बहुत लोगों का बाधित हो रहा है। उसको लेकर के कल हमने एक मीटिंग रखी है। उस मीटिंग के पश्चात इस विषय पर निश्चित तौर से हम क्लियर बता पाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा अपील है कि जो भी लोग
कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी दवाई की व्यवस्था भी हमने अस्पताल में, चाहे बुंडू हो, चाहे तमाड़ हो, चाहे अणखी, तीनों अस्पतालों में हमने उपलब्ध करा दी है। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो संबंधित अपने प्रखंड के अस्पताल में जा कर के वो दवा उपलब्ध है, वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों से मेरे एक और अपील है कि वैक्सीन, मास्क पहनना और उसके साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि कोरोना को अपने से दूर रखने में आज के दिन में सबसे कारगर माध्यम है। और मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों का सही ढंग से सभी लोग उपयोग करें। मास्क जरूर पहने। और अभी जो स्थितियां हैं, कभी कहीं देखने को भी मिलता है कि कुछ लोग बिना मास्क पहने हुए घूमते रहते हैं, उनसे मेरी स्पेशल अपील है कि भाई अपनी जान के दुश्मन आप खुद मत बनिए। अच्छे लोग इस महामारी में हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं और इसका उदाहरण देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कई एक उदाहरण है, आप सुरक्षित रहिएगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और अपने परिवार को आप सुरक्षित रहेगा तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, मुझे लगता है। और वैक्सीनेशन में भी मुझे एक लोगों से कहना है कि बहुत लोग वैक्सीन लेने के लिए डर रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है कि मन में कुछ सोच रहे हैं कि पता नहीं वैक्सीन काम करेगा नहीं करेगा, शरीर को हानि पहुंचाता है क्या। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। वैक्सीन जो 45 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनसे मेरी बहुत स्पेशल अपील है कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन आपके लिए लाभदायक ही है। आपको कोरोना से लड़ने में जो एंटीबॉडीज़ होती है या फिर जो जरूरी चीज़ें वो आपको पैदा करता है शरीर में, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ में जो शरीर में होने चाहिए उसको मजबूत करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वैक्सीन जरूर लीजिए। वैक्सीन के प्रति किसी तरीके का कोई डर अपने मन में पालने की आवश्यकता। श्री विकास सिंह मुंडा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किए हैं कि इस आपदा में ऑक्सीजन की जो कमियां थी उस अनुमंडल में उपलब्ध करा चुके हैं। और इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दे रही है कि लोगों में ऑक्सीजन का जो कुछ मरीजों में ये दिखा जा रहा है कि ऑक्सीजन बहुत लेना जरूरी हो जा रहा है। तो उन समय में जैसे हम लोग रांची पहुंचा रहे हैं कोई पेशेंट को, कोरोना संक्रमित को, तो 1 घंटा का जो दूरी है उस दूरी को में अगर किसी की जान ना जाए, इसके चलते विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रयास किए हैं कि ऑक्सीजन का बेड के साथ में यहीं उपलब्ध करा चुके हैं। जिसको भी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, आप हमारे नया अनुमंडल अस्पताल में आएँ और अपना इलाज कराएं। सर आज का क्या कुछ कार्यक्रम हो सर? आज माननीय विधायक जी द्वारा हमारे बुंडू अनुमंडल हॉस्पिटल को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है, जिसमें 10 लीटर की क्षमता है, जिसके तहत वैसे मरीज जिनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसका कमी को हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसी के उद्देश्य से आज हमारे विधायक जी हमारे बुंडू हॉस्पिटल को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। राजेंद्र आश्रम कन्या आज सरकार द्वारा कोविड टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत राजेंद्र आश्रम में हम लोगों ने जो है कैंप का आयोजन किया था, साथ में पुराने हॉस्पिटल में। इसी के तहत लोग अधिक संख्या में लोग टेस्ट करवा रहे थे और साथ वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम हो रहा था। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या रूप है जो है जनता? वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मुखिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिक से लोगों को प्रसार कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन है, यही हमारा जो है लोगों को कोविड से सुरक्षा प्रदान करेगा। और साथ ही मास्क लगाएं और घर में रहें। तो पत्रकारों लोगों की भी कुछ नोटिफिकेशन आया? हाँ, सरकार के यहाँ से गाइडलाइन आई है। अभी जो भी पत्रकार लोग हैं वो अपना जो है ID प्रूफ वगैरह दिखा करके अपना जो है वैक्सीनेशन ले सकते हैं।